हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये जो व्लॉग है ये मैं पोस्ट कर रही हूँ सुबह 6 बजे। हालांकि मैंने एडिट करके रात को रख दिया था, लेकिन शेड्यूल सुबह के लिए करा था मैंने, क्योंकि रात को फिर सब लोग सो जाते हैं, कोई देखता है नहीं। ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं लेडीज़ हैं, और सब लोग काम करके रात को सो जाती हैं, तो फिर सुबह के लिए फिर मैंने इसे शेड्यूल कर दिया था। आज का दिन था ना, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। आधा दिन बहुत स्ट्रेस में बीता है, रेस्ट ऑफ द डे स्ट्रेस फ्री हो गया था। क्या हुआ था वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल बताऊं मैं आपको, तो बन रहा है ब्रेकफास्ट में कढ़ी। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक्चुअली बहुत दिन से मतलब मेरे दिमाग में चल रही थी ये चीज़। मेरे हस्बैंड अक्सर कढ़ी के साथ डिमांड करते हैं चपाती की, और कढ़ी बनती है दिन में, लंच में। तो फिर मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं इसे एक दिन ब्रेकफास्ट में बनाऊं। और आज जो कढ़ी बन रही है ये बन रही है मूली की। पहाड़ साइड में मूली की कढ़ी बहुत बनती है, और ये मैं मतलब हम दोनों को पसंद है, लेकिन बन नहीं पाती घर में बहुत फ्रिक्वेंटली, क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो ये आइडिया सही लगा मुझे कि चपाती के साथ हस्बैंड खाने की डिमांड कर ही रहे थे, और सुबह जो है ब्रेकफास्ट पे ही जो बेटी है वो करती नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो सुबह ही बना लेते हैं। और ये कढ़ी जो है दिन में मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, तो दिन में राइस के साथ भी खा ली जाएगी। बैटर बना के रख दिया है, क्योंकि बेटी नहीं खाएगी कढ़ी, तो उसके लिए फिर बूंदी वाली कढ़ी बनेगी, तो अलग अलग छौंकी जाएगी। तो ये जो काम था ना, ये आज बड़ा सही रहा मेरे लिए, क्योंकि दिन का और सुबह का दोनों काम एक साथ हो गए। तो अभी मैंने फिलहाल चढ़ाई है चाय। और स्ट्रेस किस बात का हो रहा था, वही मैंने बताया, जैसा कि मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, पेट में बहुत ज़बरदस्त पेन उठा था उसके, उसकी वजह से हमें उसे बहुत जल्दी इमरजेंसी में दिखाने ले जाना पड़ा था। और उसके बाद आज जो है, जिस दिन पेन उठा था और हमने उसको दिखाया था, उसके नेक्स्ट डे उसका एग्जाम था। तो अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने नहीं कराया था, क्योंकि ये लग रहा था कि अल्ट्रासाउंड अगर कराया और रिपोर्ट कुछ गड़बड़ आ गई तो फिर वो परेशान हो जाएगी और फिर एग्जाम पे उसका असर ना पड़े। तो आज जो है हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले जाएंगे, मतलब मैं ले जाऊंगी। तो थोड़ा सा है दिमाग में टेंशन कि कहीं कुछ निकल ना जाए। ज्यादातर मुझे जो डर था वो स्टोन का था, और तो उसी के लिए फिर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ। 11 बजे मुझे जाना था। तो ये जो कढ़ी है, क्योंकि खाली पेट करना है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, तो लंच भी मैं बना के जाऊंगी, जिससे कि जब वो आए भूख लगे तो फटाफट चावल में प्रेशर लगा दूं मैं, और उसका जो नाश्ता है वो लगा दूं। तो ये जो कढ़ी, वैसे जो कढ़ी बनती है ना मूली की, इसके लिए जो मूली है इसको ट्रेडिशनल वे में अगर बनाया जाए तो उसको जो सिलबट्टा होता है ना, उसमें थेच के, उसमें कूट के तब जाके छोंका जाता है, लेकिन सिलबट्टा नहीं है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि जो मूली है उसको पीसेस में काट के पहले छोंक दिया। जब ये अच्छे से गल जाती है, थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, और गलने के बाद फिर मैं इसको चमचे से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर देती हूँ, या मैशर से मैश कर देती हूँ। तो अभी मैश कर देती तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन मैंने अभी जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं किया, थोड़ा केयरलेसनेस करी। तो उसके बाद जब ये गल जाए बहुत अच्छे से, देन हम इसमें जो कढ़ी वाला बैटर होता है वो ऐड कर देते हैं। बहुत सिंपल है बनाना, अच्छा लगता है फ्लेवर, और ज़्यादातर विंटर्स में ही बन पाती है, क्योंकि मूली विंटर्स में आती है, गर्म हो जाती है इसकी तासीर, और अच्छा रहता है। मूली तो वैसे भी मतलब किसी भी तरीके से खा ली जाए जाड़ों में तो सही रहती है। और मूली की सब्जी या इस तरीके से पका के खाओ तो मूली की भी तासीर गर्म हो जाती है। दूसरा जो साइड पैन चढ़ाया है वो बूंदी वाली कढ़ी के लिए चढ़ाया है, तो वो मेरी बेटी के लिए बनेगी। तो बैटर एक साथ बना लिया था। दही आजकल खट्टा नहीं हो पा रहा, तो मैंने हस्बैंड से जब दूध लेने गए थे, तो जो छाछ होती है ना, मट्ठा, उसके पैकेट 2 मंगा लिए थे, तो उसी की मैं अभी कढ़ी बना रही हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं बाहर से छाछ मंगाऊँ, लेकिन आजकल दही कितना भी आप बहुत अच्छे से ध्यान से जमाओ, तब भी दही दिन भर बाहर रहता है जबकि फ्रिज के, तब भी खट्टा नहीं हो पा रहा है। और जब दही खट्टा नहीं होता है ना, तो फिर उससे जब दूसरा दही जमाओ तो वो भी जमता नहीं है सही से। तो जो मैंने अभी दही जमाया था वो जम तो गया है, लेकिन खट्टा बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मैंने कढ़ी उसकी नहीं बनाई। और ये आंवले के जूस का सेवन लगातार चल रहा है। बीच में कभी आंवला खत्म हो जाए या कुछ इस तरह की बात हो, या टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो ही रह जाता है। नहीं तो जब से मैंने शुरू किया है मैं इस पे बिल्कुल कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है, आंवला जो है फ्रेश आंवला 1-2 महीने का ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाना है इसने। तो ये लगता है कि जितना भी ताज़ा ताज़ा खा लो। ये चीज़ है। तो 3 ग्लास में मैं इसका जूस निकाल के रख देती हूँ। एक में मतलब हम दोनों का, और एक में मेरी बेटी का। तो उसको खाना तो कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप लिक्विड कुछ पिला के ले जाइएगा। इनफैक्ट उन्होंने तो दूध तक पीने के लिए कह दिया था, लेकिन फिर मैंने दूध नहीं दिया उसे, और वो आंवले के जूस का जो ये ड्रिंक है उसको पसंद भी करती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम यही पी लो अभी, उसके बाद फिर चलते हैं। उसको भूख भी बहुत जोर से लग रही थी, लेकिन कंट्रोल किया हुआ था। और
अभी जो है इसके बाद मतलब उसका भी लंच वंच में रेडी करके उसके बाद फिर हम दोनों जाएँगे, हस्बैंड नहीं आएँगे। पास में ही है जहाँ सोनोग्राफ़ी होती है और बस उसके बाद ये जो ये बच रहा है ना आँवले का एक बारी का तो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। वो ख़त्म हो गया है और ये अब इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसको फिर 2-3 दिन का जब ये जमा हो जाएगा फिर बनाऊँगी। इसके बाद मैंने पैन में दूसरी वाली जो कढ़ी थी उसको छौंक दिया सिंपल मेथी और हींग से। डॉक रिपोर्ट आने तक डॉक्टर ने भी थोड़ा-सा मिर्च मसाला और ऑयल वाला खाना खाने के लिए मना किया है मेरी बेटी को। तो वो तो मैं वैसे भी बहुत कम ही बनाती हूँ। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। फिलहाल अभी ये जो दूध है ये बॉयल हो गया, ऑफ़िस के लिए दूध निकाल के रखती हूँ, वो निकाल दिया। जो आपको बोल दिख रहा है ना छोटा-सा दूध के बॉटल के नीचे वो दही का ही है, उसको मैं बाहर ही रहने देती हूँ आजकल फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि बिल्कुल भी खट्टा नहीं हो रहा है दही। और बस ये जो कढ़ी है ये छुप गई, चावल भिगो दिए, देन उसके बाद बस लास्ट में इसमें जाएगा बहुत ढेर सारा हरा धनिया। और अगर आप लोग मूली की कढ़ी पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर आप नहीं बनाते हैं ना तो बना के देखिएगा, भले ही आप अपना तरीका बदल लीजिएगा। मूली जो दही का ये जो कढ़ी का बैटर है होता है, आप जैसे बनाते हैं अपने घर में वैसे ही बनाइए, बस मूली ऐड कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बनती है, गरम होती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो ये जो हमारी वाली कढ़ी है मूली की तो ऑलमोस्ट पक ही गई है। दूसरी वाली को भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा और हरा धनिया मैंने ढेर सारा काट के रख लिया है। खूब सारा हरा धनिया होता है ना, तो कढ़ी वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा मैं पकाते समय ऐड कर देती हूँ और थोड़ा फ्रेश बाद में डालती हूँ जब हम लोग खाने के लिए बैठते हैं तब। शनेल के ब्लाउज़ के लिए भी थोड़ा-सा वो भी चल रहा है मेरे दिमाग में क्योंकि वो मुझे स्टिच करना है बहुत जल्दी से जल्दी जिनकी रिक्वेस्ट आई थी उसको लेके। उन्हें भी बहुत वेट करना पड़ रहा है इस ब्लाउज़ के चक्कर में। तो वो भी मेरा ऑलमोस्ट जो है आज आज के दिन कंप्लीट हो गया था। इनफैक्ट मैंने उसे बनाने के बाद शाम को मेरा मूड जब ठीक हुआ ना तो फिर मैंने उसकी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो भी उसी दिन पोस्ट कर दी थी। मतलब सेम डे जिस दिन का ये व्लॉग है बनाने के बाद और बढ़िया बन गया ब्लाउज़ फिलहाल और अभी उसका जो मेकिंग का वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पे। आप जाके ज़रूर देखिएगा। थोड़ी बहुत भी सिलाई अगर आपको आती है तो आप बहुत ईज़िली बना लेंगे। इतना मल्टीपर्पज़ ब्लाउज़ है वो। तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए और फिर हम दोनों गए अपना ये सोनोग्राफ़ी कराने के लिए। तो वो तो रिपोर्ट हाथ के हाथ मिल जाती है ख़ैर, मतलब वेट नहीं करना पड़ता। तो रिपोर्ट आ गई, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा जो डर था वो था स्टोन का कि कहीं स्टोन ना हो पेट में, पथरी ना हो, लेकिन नहीं था कुछ भी, सब कुछ नॉर्मल है और चैन की साँस ली हम लोगों ने। और उसके बाद थोड़ा-सा उसका भी स्ट्रेस कम हुआ और मैं तो ऐसा फ़ील कर रही थी मतलब जैसे फूल जैसा हो गया हो मन बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत हल्का लग रहा था। तो ख़ैर जब मैं आई उसके बाद फटाफट से चावल में प्रेशर लगाया, उसको खाना खिलाया, फिर वो अपनी मेडिसिन लेके सो गई थी और मेरा मूड इतना अच्छा था कि मैं लेटने गई लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मुझे लगा कि चलो ये काम आज निपटाते हैं इसको, बहुत दिन हो गए इसको टालते-टालते। मतलब टाला तो नहीं था मैंने, मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही थी इस पर लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठ पा रही थी। और इसमें जितना भी जो काम बचा था ना वो सारा का सारा ऑलमोस्ट सुई वाला बचा था, मशीन वाला मतलब पूरा तो नहीं खत्म हुआ था, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक निपट चुका था। तो जो सुई वाला काम था वो मुझे इस वक़्त उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था। आर्म्स सिलनी रह गई थी और तुरपाई वग़ैरह थोड़ी-सी रह गई थी। तो वैसे भी मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, सिलाई का जो करती हूँ, बहुत टाइम लग जाता है मुझे। कटिंग से लेके स्टिचिंग तक मेरे को या तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत घंटों तक बैठने को मिलता नहीं है क्योंकि बीच-बीच में उठना पड़ता है काम के लिए और जब मिलता है तो क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, ट्रेन्ड नहीं हूँ, तो मतलब मैं खुद ही अंदाज़ लगा-लगा के थोड़ा-सा आइडिया लगा-लगा के सिलती हूँ और मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अगर थोड़ी-सी भी गड़बड़ हो जाती तो मैं उसे फिर मतलब छोड़ती नहीं हूँ। चाहे उसके लिए मुझे पूरा का पूरा उधाड़ के दोबारा से क्यों ना बनाना पड़े। मैं मतलब बिना फिनिशिंग के कोई चीज़ नहीं मेरे को हज़म होती। अगर छोटी-मोटी गड़बड़ हो गई है, तो जब तक मैं उसको उधाड़ के दोबारा नहीं बनाऊँगी, मुझे चैन नहीं पड़ता और इस चक्कर में क्योंकि इस चक्कर में क उधड़ता ज़्यादा है, सिलता कम है, तो और मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और इसीलिए मैं थोड़ा-सा सुई वाले काम पे भी ज़्यादा ज़ोर देती हूँ, जिससे कि फिनिशिंग आ जाए, मतलब सीधे मशीन नहीं चलाती। कोशिश करती हूँ कि मशीन जब चलाऊँ तो बढ़िया रिज़ल्ट आए और इस चक्कर में हो जाती है मुझे लेट। तो ये तो ख़ैर फ़िलहाल आज बन गया था। फाइनली मैंने इसका जो कमर वाला साइड है वहाँ तुरपाई की, स्लीव्स को जोड़ा, गले में थोड़ा बहुत काम रह गया था वो निपटाया और बस इसके बाद जो है ये बन के तैयार हो गया। अच्छा होता ये है ना कि चीज़ बन जाती है लेकिन उसका वीडियो बना के आप लोगों के सामने दिखाने तक का जो सफ़र है, उसके लिए
बहुत फैलाना पड़ता है सामान क्योंकि जैसे ये जो ब्लाउज मुझे जिस जिस चीज के साथ मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मैं क्या क्या चीज के साथ पहन सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाना है, इसलिए फिर मैंने जो जो चीज के साथ ही चल रहा था वो सारे जो कपड़े हैं, जितने भी आउटफिट्स हैं, वो सारे निकाले पहले, फिर उसके बाद एक एक करके सबको ट्राई करा, वीडियोस बनाई, फोटोज खींची, और खूब सारा मतलब टाइम मुझे इस सब चीजों में लग गया था। अब क्योंकि मूड बहुत सही हो गया था मेरा, बेटी की वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई थी, तो मन भी लग रहा था काम में, और हो भी गया काम सारा। तो ये सारी वीडियोस बनाने के बाद फिर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो को उसी वक्त हाथ के हाथ शूट किया, मतलब वो किया, एडिट किया और अपलोड कर दिया। वो तो शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो बन गया ही जी ये ब्लाउज। अगर आपको पहनना है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत गर्म है, बहुत कोजी है, और सबसे बड़ी बात कि कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाली है ये सब चीजें। इसका गला मैंने थोड़ा सा राउंड में रखा है और छोटा गला रखा है, क्योंकि विंटर्स में ही पहनने वाली चीज है, गर्मी में हम लोग नहीं पहन सकते, शरीर का कपड़ा बहुत गर्म होता है, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए फुल स्लीव का बनाया और छोटे गले का बनाया। इससे पहले जो मैंने ब्लाउज स्टिच किया था मैजेंटा कलर का, उसका गला मैंने थोड़ा सा वी शेप में रखा था, लेकिन वो भी पीछे से पूरा पीठ को कवर करने वाला था, मतलब गहरा नहीं था। तो ये इस तरीके से अगर आप बनवाओगे तो ऐसा बनवाना कि पूरी लंबाई हो, जिससे कि पेट और कमर ढक जाए अच्छे से, पूरी आस्तीन का हो, और गला गहरा ना हो। देखिए स्मार्ट भी लगता है, और ठंड भी नहीं लगेगी। तो बनवा लीजिएगा अपने टेलर से। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।